क्या आप जानते हैं कि मंदिरों के मुख्य द्वार के ऊपर बना हुआ डरावना चेहरा आखिर किसका है? और क्यों उसे भगवान से भी पहले प्रणाम करने की परंपरा बताई गई है? इस रहस्य को जानने के लिए आपको पुराणों की एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। एक बार असुर राजा जालंधर ने भगवान शिव को चुनौती देने के लिए राहु को अपना दूत बनाकर भेजा। राहु ने भगवान शिव के सामने अहंकार से भरा संदेश रखा, क्योंकि वो तो राहु था, कि माता पार्वती को जालंधर को सौंप देने का उन्होंने कहा। लेकिन यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उनके क्रोध से एक भयानक, विशाल और अत्यंत भूखे प्राणी को प्रकट किया। उसकी आंखों में अग्नि थी और उसका स्वरूप इतना विकराल था कि देवता भी भयभीत हो गए। वह राहु को निगलने के लिए दौड़ा। डर के मारे राहु ने भगवान शिव से शरण मांगी। भगवान शिव ने राहु को क्षमा कर दिया, लेकिन अब वह प्राणी भूखा था। उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरी भूख कैसे शांत होगी? तब भगवान शिव ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो स्वयं को भी खा जाओ। शिव की आज्ञा का पालन करते हुए उस प्राणी ने अपने हाथ खा लिए, फिर पैर खा लिए और अपना पूरा शरीर खा लिया, और अंत में केवल उसका मुख बचा। उसकी आज्ञाकारिता, समर्पण और भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम कीर्ति मुख कहलाओगे, और जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ तुम्हारा स्थान सबसे पहले होगा। यही कारण है कि आज भी मंदिरों के द्वार, गर्भगृह और प्राचीन स्थापत्य के प्रवेश द्वारों पर आपको कीर्ति मुख दिखाई देता होगा। लेकिन इसका वास्तु से क्या संबंध है? जरूरी बात यह है, वास्तुशास्त्र के अनुसार कीर्तिमुख नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और अनिष्टकारी प्रभावों को अपने भीतर समाहित करने वाला प्रतीक माना जाता है। इसलिए मुख्य द्वार के ऊपर कीर्तिमुख स्थापित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह हर घर, दुकान और कार्यालय को नकारात्मक प्रभाव से बचाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाता है। लेकिन कीर्तिमुख का सबसे बड़ा संदेश जो है वो वास्तु से भी बड़ा है। यदि जीवन में सफलता, सुख और शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने अहंकार को निगलना सीखिए, क्योंकि जिस दिन अहंकार समाप्त होता है उसी दिन से ईश्वर की कृपा का द्वार खुलता है। हर हर महादेव, जय पशुपति।